फोकस पहले इन पे रखना। सभी ने सुबह सुबह की बहुत बहुत राम राम। और राम। आज पंचायत बैठी है तेला तालाब के ठिकाना पे, और पंचायत में तो ऐसा लाग रही हो जाने आज का बैठा हुए, पर अभी सबका ये सात्विक आदमी है, सब रोटी भाजी वाला, सब्जी वाला, चाय वाला है, सूप वाला है। और हमारा क्या मतलब है कि आज पंचायत बैठी है, उनमें सब वरिष्ठ जन बैठा है। यह मार साहब शिक्षाविद है, देवीलाल जी सुनार्थी, सुनील जी महाबली है, ये नेता भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जगदीश वसुनिया जी है, और ई फोटो रोग विशेषज्ञ है। उनके बाद आओ ये अजय सिकवाल जी, ये सामाजिक कार्यकर्ता है और अधिवक्ता है, और अड़ा की वकालत को नाम चाले। और आप अड़ा ने तो जानो जो ये राजेश जी पाठक कड़ी भी मुद्दा पे बेबाक बोलने में तो राय पूछो। और आज मैं के बैठक में मुद्दों है राजेश जी पाठक लाया कि थे बात करो कि मामा जी जड़ी दुकान पे भज्जा खाईने गया, वह भज्जा की दुकान काले टूटीगी ने वटे सफाई वही कई कहना वही आप पहला आप मुद्दा की बात करो। देखो मुद्दों तो भाटी जी नहीं है, आणि मंदसौर में है, आणि टाइप का अतिक्रमण कहीं वही रहा है। मतलब मुद्दों ये है कि सड़क पे नगर पालिका, अगर पालिका नाम है ना, नगर को पालने वाली नगर पालिका है, और नगर पालिका के अंतर्गत रहने वाला कोई गरीब व्यक्ति अगर सड़क पे ठेला लगा के अपना रोजगार कर रहा है, वहाँ तक तो न्याय संगत माना जा सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिनने कई सालों पहले ठेले लगा के अतिक्रमण करके धंधा चालू किया और आज उनकी बिल्डिंगें हो गई है, तो आज उनके पास स्वयं की जगह है, तो इसलिए उनको अब सड़क पे धंधा करने का कोई हक नहीं है। अब उनको अपने बिल्डिंगों में धंधा करना चाहिए और सड़क पे किसी नए गरीब को बिठाना चाहिए। इसकी एक नीति नगर पालिका बनाए, ऐसा मेरा मानना है। नीति बनाएगी जब देखा जाएगा। न्यायालय के आदेश से टूटा है सिकवाल जी, और न्यायालय ने क्योंकि तोड़ी काढ़ो, पहला तो जन टाइम भाटी जी दुकान वेगा, वन टाइम में ट्रैफिक भी वेगा, लोग नहीं आता जाता होगा, अब 50,000 लोग वेड़ी गई रहा मैं गेलो है ना, न्यायालय तोड़ियो तो कहीं कहना वही आप। देखो साहब, ऐसा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर लोक सेवी उपयोगी जो एक कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत कुछ अधिवक्ता और जो सामान्य नागरिक है, उन्होंने एक आवेदन दिया था। उस आवेदन पर ये कार्रवाई हुई। नगर पालिका को कई बार मेरे द्वारा भी कई जगह जब कोई खड़े कर दिए जाते हैं थैले तो बोल दिया जाता है, लेकिन वो नगर पालिका हटाती नहीं है। नगर पालिका तो केवल शुल्क लेती है उनसे। तो ये जो विधिक सेवा के अंदर जो एक आदेश हुआ था, उस आदेश की पालना में ये इस प्रकार का जो अतिक्रमण हटा है, ये मंदसौर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ वास्तव में मैं भी कई बार गाड़ियों से निकले हैं हम लोग, तो बड़ा निकलने में संकट होता था और कहीं ऐसा नहीं लगता था कि सामने से कोई आ जाए और हम उससे टकरा जाए। वास्तव में ये बहुत सराहनीय कार्य हुआ है, लेकिन ये कार्य केवल कानून के अंतर्गत हुआ है। अन्यथा कोई भी नेता, आज तक कई नेताओं को पता है कि ये रास्ता बहुत सकड़ा है और चौड़ा होना चाहिए, कई नेता निकलते, लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जो भी अगर कहीं की कोई समस्या हो तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर लोक सेवी उपयोगी कानून जो बना हुआ है, उसके अंतर्गत आप कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप उस समस्या को हम हमारे माध्यम से उस कानून के अंतर्गत उसका उपयोग करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। और फिलहाल अभी जो गायों का भी मंदसौर में चल रहा है, उसमें भी अभी माननीय न्यायालय ने बहुत आदेश किए, लेकिन नगर पालिका अभी सुन नहीं रही है। और मेरा निवेदन ये है कि कई गाय और सांडों ने कई नागरिकों, वृद्ध लोगों को घायल कर दिया है। तो मेरा नगर पालिका से विनम्र निवेदन है, नगर पालिका अधिकारियों से, अध्यक्ष महोदय से, कि वो इस ओर भी ध्यान दें और तुरंत जहाँ भी कांजी हाउस बने हुए उनमें उनको निरोध में गायों और सांडों को लें, और जो भी गाय पालक हैं अगर वो कानून का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। यही मेरा निवेदन। बहुत आपका निवेदन सही है। और विधिक सेवा प्राधिकरण में मामला गया, तब जज साहब ने आदेश दिया, तब अतिक्रमण हटा। और आरोप लगा है नेतागिरी पर भी कि नेताओं ने कुछ नहीं किया, नेता निकलते हैं। हमारे साथ जो है नगर पालिका उपाध्यक्ष रहे सुनील जी महाबली, ये भी जनप्रतिनिधि है। लोगों को रोजगार भी देना है, फुटपाथ भी जरूरी है, और अतिक्रमण भी हटाना। किस रूप में देखते हैं आप? जयराम जी की, चूँकि मंदसौर नगर में चौराहे चौराहे पर लोग धंधा करते हैं, गरीब लोग ठेला लेकर धंधा करते हैं। आदमी धंधा करने वाला ठेला लाए, अपना धंधा करे और ठेला ले जाए। स्थायी अतिक्रमण किसी आदमी का होना नहीं चाहिए, और जिनके स्थायी अतिक्रमण हो गए हैं उनको तत्काल नगर पालिका को हटाना भी चाहिए। पहले भी हटाएं, अभी न्यायालय के आदेश से हटाएं, और वैसे भी आए दिन इसकी मुहिम कहीं न कहीं चलती रहती है कि इसकी सफाई होना चाहिए। तो आगे भी कोई स्थायी अतिक्रमण नहीं करे, और जो स्थायी अतिक्रमण करता है उसको तत्काल तोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, अब मार साहब ये बताओ
क्या आपने हगरे की पंचायत हुंडली वकील साहब की हुंडली है, हमारी हुंडली है, पत्रकार की हुंडली है ना, सबकी हुंडली है ना, नेता नगरी भी चल रही है आणि शहर में आप रहो रहे आणि का नागरिक भी हो तो आणि शहर ने कड़ी रूप में देखना चाहिए आप। देखो सभी विषय विशेषज्ञों और बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं इस विषय में थोड़ा सा विषय अधिक जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस देश का कानून राष्ट्रपति हो या मजदूर सबके लिए एक है और कानून का पालन कड़ाई से होना चाहिए। और सरकार का काम व्यापार करना नहीं होता है, सरकार का काम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के तक का कल्याण करना होता है। तो सरकार निश्चित रूप से करती है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है और करोड़ों की रखवाली करने वाला समय पे पगार नहीं पाता है, कभी कभी एक टाइम भूखा रहता है, वो जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्ज़ा पहुंचाता है और बारिश में छत टपकती है उसकी, जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो कानून और सर मुख्य उद्देश्य व्यापार करना नहीं होता, मैं पुनः कहूँगा। और यदि किसी के रोजगार का स्थायी साधन अगर सरकार नष्ट करती है तो उसके लिए वैकल्पिक कोई व्यवस्था होना चाहिए, मेरा ये कहना है। गरीबों की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था करना, उनके दाने पाने की व्यवस्था करना, उनको रोजगार मिल रहे चाहे फुटपाथ पे हो कि कहीं भी हो, उनकी व्यवस्था करवा काम सरकार को है। नेताजी भी यहाँ बैठा है, जस्सू भाई बैठा है, या पंचायत यहाँ खत्म करा के आपकी राय लांबरा वाह साहब वो एकदम सहमत है। आणि पंचायत को निष्कर्ष यो है कि 5 जना बेटा बड़ा निष्कर्ष निकालो कि गुंटे हटी की अच्छो काम की दो पर कड़ी के रोजगार में कड़ के घरे चूल्हो नहीं भरे, अच्छी बात नहीं है, इनकी व्यवस्था भी कर जो। अब जनप्रतिनिधि काम है, सरकार को काम है।